हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम जनगणना 2011 आर ओ 2016 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस दृष्टिकोण से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आने हैं। कोई इस बात को नहीं बोल सकता कि नहीं आ सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि पुराना एग्ज़ाम है, 2011 की सेंसस से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन इसकी लीगली स्टार्ट हुई थी 1881 में, रिपन के टाइम पे, लॉर्ड रिपन पे। ठीक है, लिट्टन के टाइम पे स्टार्ट हो गई थी, पर रिपन के टाइम पे एक्चुअल इसका विधिवत प्रारंभ हुआ था। प्रत्येक 10 वर्ष पे की जाती है। 2011 वर्ष में राज्य के कुल 71 जिले, 312 तहसील और 648 वैधानिक नगर। बस ये वाला याद कर लेना, वैधानिक नगर। ठीक है, और ये कौन सी सेंसस थी? 15वीं थी। अब जो होएगी न्यू लेटेस्ट, जो कि मोबाइल से होंगी आपके ऐप के माध्यम से, वो 16वीं है। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 2011 तक की? इतनी थी, 19,98,12,341। ठीक है, 19,98,00,000 याद रखिएगा। देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये सबको जानते हैं। पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, प्रदेश की कुल आबादी देश की कुल आबादी का 16.51% है, 16.51% है, याद रखना। जबकि क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है यूपी का 7.33%। ठीक, ये याद रखिएगा। परसेंटेजेस पे पूछता है, सिर्फ एक ऑप्शन देगा कि मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या भारत की कितनी है, भारत के कितनी प्रतिशत? तो 16.5%। कई बार 16.48 भी आ जाएगा। बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन देगा, इसलिए एक्चुअल याद रखना चाहिए हमें। विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर है, ये याद रखिएगा। पहले पे चीन है, फिर भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से एक और चीज़ याद रखिएगा, सर्वाधिक मुस्लिम भी ही हैं। ठीक है, इसकी राजधानी आपको पता है जकार्ता है। 2011 में ये छठे स्थान पर था, लेकिन 2011 में ये 2001 में छठे पे था, पर 2011 में इतनी इंक्रीमेंट हुई कि ब्राज़ील को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया, तो ये आ गया 5वें पे। याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन सब जो जानकारियाँ मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाती है। पढ़ाने के बाद वीडियो में आपकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ क्लियर होती है, वहाँ आप देख सकते हैं, पीडीएफ से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, घटते क्रम में सर्वाधिक इलाहाबाद, अब इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, फिर मुरादाबाद, ये है साइन, ये साइन आता है ऐसे घटते क्रम में। ठीक, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोई आगे के दो याद रखा करिए पेयर। बढ़ते हुए याद रखिए और घटते हुए के भी दो याद रखने हैं, सिर्फ आगे के दो याद रखो। और आगे क्वेश्चन मैं कुछ डील करूंगा, वहां पे बताऊंगा कैसे जनगणना को याद किया जा सकता है कम समय में ज़्यादा। 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम आबादी वाले कौन से हैं? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे याद करना होगा। आप इस क्वेश्चन को पहला याद कर लो और लास्ट याद कर लो, ललितपुर। सबसे क्वेश्चन देख लो, सबसे कम आबादी किसमें है? महोबा में है और ललितपुर में। इससे क्या होगा, आपका जो ऑर्डर भी आएगा ना लगाने के लिए, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो केवल दो नाम याद रहेंगे तो हो जाएगा।
ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, बस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इस टैक्टिक से सॉल्व किया जाता है। 2 स्टार लगा रखे हैं मैंने इस पे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत टिपिकल हो जाता है, बट सॉल्व नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। 0 से 6 आयु वर्ग की जनगणना का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात बहराइच में है, सबसे कम कानपुर नगर में है। ठीक है, सर्वाधिक बहराइच में है और सबसे कम कानपुर नगर में है, 11.13%। ये याद रखिएगा, 0 से 6 में पूछ रहा है। ठीक है, वृद्धि दर बहुत बार क्वेश्चन आया है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेड है, काफ़ी बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में आता रहता है। यूपी के प्रीवियस डाटा में भी 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 20.22% रही। कितनी रही? 20.22%। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान प्रदेश में पुरुष और महिला की दशकीय वृद्धि दर 19.31, 21.23%। ये मेल, ये सॉरी मेल, ये फीमेल। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य का 14वां स्थान है। मतलब सारी यूटीज और प्लस स्टेट, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं मिला के, उसमें 14 नंबर पे आता है यूपी का नंबर, जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से। ठीक है, ये याद रखें, जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टिकोण से पूछा गया है प्रश्न, 14वें नंबर पे आता है। दो 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में। देखिए, इस पे टाइप के क्वेश्चन में पहला और अंतिम याद कर लिया करिए, या फिर शुरुआत के 2 याद कर लो। पहला और अंतिम इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वो घटते और बढ़ते क्रम की बात करेगा तब आपको ऑर्डर पहला और लास्ट का मिलाएंगे तो मिल जाएगा, अगर कमीशन ने टफ पेपर किया तब। नहीं तो शुरुआत के 2 तो आ ही जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर पहला, तो फिर गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। ध्यान रखना, जो कि दशकीय वृद्धि दर के अंदर एक चीज याद रखना, विकसित और विकासशील का कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में क्लियर है, विकसित और विकासशील, डेवलप्ड और डेवलपिंग, तो जो डेवलप्ड होगा वहाँ पर दशकीय वृद्धि दर अच्छी ही रहेगी, क्योंकि समय के संग तकनीक का विकास अच्छे जिलों में अच्छा होता है, और जो मतलब पिछड़े जिले हैं उनके अंदर विकास दर उतनी अच्छी होती भी नहीं है। अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे बहुत, तभी कहीं पॉसिबल है, और वो जादू हो नहीं सकता। तो इसलिए ये तो कंसाइंस वाला क्वेश्चन है, पूरा आपका कंसाइंस पे सॉल्व हो जाता है कि कोई अच्छा डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो ग्रोथ रेट उसकी अच्छी होगी, और डिकेडल है, वो भी दशक में, 10 सालों के मध्य किसी चीज़ में इंक्रीमेंट कैसी भी होगी, अच्छी ही होगी। ठीक है, सबसे कम वृद्धि दर राज्य, देखिए कानपुर नगर। ठीक है, सबसे कम, फिर हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। तो पहला और अंतिम अगर आप याद करने की सक्षम है, या फिर पहले 2, पहला और अंतिम या पहले 2 याद कर लो तो आपके ऑर्डर सही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। जनघनत्व डेंसिटी 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 9वें स्थान पर है। ठीक है, डेंसिटी के लिहाज से पूछ रहा है ये, डेंसिटी के हिसाब से 9th है, और जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से मैंने बता ही रखा है ऊपर 14वां है।
शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद है पहला। फिर बनारस, वाराणसी, ये याद रखना। यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये तत्सम है, और जब इसी को आप, मैंने तत्सम तद्भव में पढ़ाया भी है, अणा का ना बनता है तो बनारस बन गया ना, तद्भव हो गया कॉन्सेप्ट। बीच बीच में बता देता हूँ कुछ चीज़ें कि भूले ना, ठीक है। पहला हो गया गाजियाबाद, फिर हो गया लखनऊ, भदोई, कानपुर। ये आपकी डेंसिटी पूछ रहा है, याद रखना, घनत्व, ठीक। न्यूनतम 5 जनघनत्व वाले जिले, ठीक है, इसका भी ऐसे ही करो। ध्यान रखना, पहला ललितपुर 242, अगर इसका वो याद कर सकते हो पर किलोमीटर कितना रहता है डेंसिटी, 242। और लास्ट ये याद कर लो चित्रकूट में। अब इसी को अपोजिट कर दोगे तो 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए एक ही बार में। इस सोच से क्वेश्चन को याद करना चाहिए। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ठीक है। अगर शुरुआत के 2 याद कर सको, ललितपुर और सोनभद्र, तो भी काम हो जाएगा। पहला और चौथा याद कर लो तो भी काम हो जाएगा। निर्भर आप पे करता है, पहले 2 याद करोगे कि पहला और अंतिम। लिटरेसी रेट बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7 है, ठीक है। इसमें ये टोटल तो याद रखनी है। अब इसका एक तरीका बताता हूँ, एक ही याद करोगे तो 2 याद हो जाएंगे। कोई एक याद कर लो। वैसे हमारा पुरुष प्रधान देश रहा है, हम ऐसे निबंध में भी लिखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों की ज़्यादा होगी, महिला की इतनी। इस दोनों के अंतर को याद कर लो, कितना है, लगभग 20 का अंतर बन रहा है। दोनों का अंतर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो अंतर भी सॉल्व हो जाएगा, और दोनों को यदि जोड़ के 2 से डिवाइड दे दोगे तो टोटल आ जाएगी 67.7। यहाँ पे थोड़ा सा मैथ आना चाहिए, क्योंकि आर ओ में 15 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के भी आएंगे। थोड़ी सी आपकी एबिलिटी होनी चाहिए लॉजिकल थिंकिंग पे, आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे डेटा वाले क्वेश्चन को, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उसे यहाँ पे। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल लिटरेसी रेट कितनी है, 67%, ठीक है, ठीक है। मेल की कितनी है, 77.3%। फीमेल की कितनी है, 57.2। अब कमीशन क्या करेगा कि दोनों, ये ना पूछ के, क्योंकि पिछले साल से बहुत पूछा आ रहा है, रटा हुआ है बच्चों को, दोनों के डिफरेंस को पूछ लेगा। डिफरेंस कितना बनेगा, दोनों 77 है, एक 57 है, 20 बनेगा, ठीक है। औसत पूछ लेगा तो दोनों को अंतर आपको पता ही था, यानी 77 है और एक 57 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना तो आंसर आ जाएगा। ये हो गए 3-4 क्वेश्चन याद। ऐसे ही सोच से आपको क्वेश्चन याद करने चाहिए। लिटरेसी रेट में भाई यूपी का बहुत बुरा हाल है, सबको पता है, 29वें नंबर पे आता है 2011 के सेंसस के अनुसार, ठीक है। सर्वाधिक औसत साक्षरता, मैंने बताया था ना, विकसित और विकासशील वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी याद रखना बस। गौतम बुद्ध नगर नो डाउट डेवलप्ड है काफ़ी, ठीक है। और सबसे खराब इसके अंदर जो है आपका गाजियाबाद आता है लास्ट में, सर्वाधिक मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे तो गाजियाबाद और जिलों की तुलना में अच्छा है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, फिर गाजियाबाद। ये याद रखना आप कि इस दृष्टिकोण से याद करोगे। विकासशील और विकसित जैसे शब्द आपके जहन में होने चाहिए जब आप जनसंख्या के प्रश्नों को हल कर रहे हो। बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। गौतम बुद्ध नगर बहुत डेवलप्ड है भाई, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, ये अपने आप में डेवलप्ड हैं। डेवलप्ड में भी इनका ऑर्डर रिड्यूस हो रहा है, मतलब घट रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सर्वाधिक अब देखो क्वेश्चन हो जाएगा ना, न्यूनतम साक्षरता वाले। भाई श्रावस्ती की स्थिति खराब है भाई, विकसित और विकासशील वाला देखो यहाँ पे अवधारणा लगाओ। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ठीक है। आगे के 2 याद कर लो या पहला और चौथा याद कर लो, आगे के 2 या पहला और चौथा याद कर लो।
यानी अगर चौथा 1 से 4 तक ऑर्डर दे दिया, उसके आयोग की मंशा हो, यदि पेपर को कठिन बनाने की उसकी इच्छा हुई, तो भी प्रश्न हल होगा, बिल्कुल हल होगा। लिंगानुपात, सेक्स रेशो इसे बोलते हैं इंग्लिश में। 2011 के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 है। यानी 1000 पुरुष होंगे पूरे प्रदेश में मानो, तो 912 ही महिलाएं हैं। ठीक है, 912 ही महिलाएं हैं पूरे प्रदेश में 2011 की सेंसस के अनुसार। राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? 31 कम है। ठीक है, ये 912 आपको पता था, और 943 में से घटा दो तो अंतर जो निकलेगा वो 31 का निकलेगा। ठीक, हल्का फुल्का इसमें आपको अगर थोड़ा सा गणितीय ज्ञान है तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं आप। 2011 में एक में लिंग अनुपात 898 था, जो कि 2011 में इसकी वृद्धि 14% हुई है, 14 हुई है, सॉरी 14 अंक की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 तक। ठीक है, 2011 में आपको पता है कि 912 है, और 2001 में आपको पता है 898, दोनों का डिफरेंस 14 निकलेगा। ठीक है, वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से प्रदेश 26वें स्थान पर है। वयस्क, ठीक है, वयस्क मतलब जो एडल्ट हैं, और शिशु 0 से 6 में काउंट होते हैं, उनमें दोनों की स्थिति पे लिंगानुपात में 26वें स्थान पर है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में कितने स्थान पर है? 5वें। इसने ब्राज़ील को पीछे कर दिया यूपी ने। ठीक है, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले, जौनपुर में सबसे अच्छा है। ठीक है, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। ठीक, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो आता ही, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए इस पे हाईलाइटेड कर रखा है। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, ये सीधा सीधा ऑप्शन में आएगा। पहले दो याद कर लो, जौनपुर, आजमगढ़, दोनों उधर पूर्वांचल दिशा में पड़ते हैं, पूर्व की दिशा में एक साथ वहां पे। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, गौतम बुद्ध नगर। क्यों है? अब यहाँ पे विकसित और विकासशील वाला जब बोलोगे कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है, पर ये याद रखना कि आप जानते होंगे सामाजिकरण के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो शामिल होते हैं, उनके चलते मतलब महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती। कारण पुरुष प्रधान देश है, दहेज जैसे उत्पीड़न ये सब का लिहाज करते हैं। कुछ एक कम्युनिटी है, उनका नाम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि सोशल चैनल्स इसलिए नहीं होते कि कम्युनिटी का ही नाम लेकर उन्हें बदनाम किया जाए। कमियां हर एक संप्रदाय में होती हैं, किंतु प्रदेश की स्थिति यदि आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो पश्चिमी जो प्रदेश है, हमारे पश्चिमी जो ज़िले हैं, वह थोड़ा सा कंसाइज, उनकी मेंटालिटी जो है वो कमज़ोर है। कह सकते हैं कि जैसे खाप पंचायत आप उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं कि एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं दिया जाता। दूसरा, महिलाओं को दबाया जाता है। पंचायत चुनाव में खड़ी तो महिलाएं होती हैं, किंतु उसके पीछे कार्य पुरुष भी कर रहा होता है। पुरुष मानसिकता से उन्हें दबाया जाता है, अनुचित तरह के कृत्य किए जाते हैं उनके ऊपर। इस कारण से भी यहाँ पर सेक्स रेशो काफ़ी रिड्यूस है। और समय के साथ देखिए काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, सुकन्या कन्या मंगलम प्रोग्राम, इस टाइप की जो स्कीम्स लाई जा रही हैं, इसीलिए लाई जा रही हैं सेक्स रेशो। फिर आपका हो गया सेक्स रेशो को इंक्रीज करने के लिए ग्लोबल जेंडर बस्टिंग से लाया है 2005 में कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो कुछ इस टेंडेंसी से भी आप कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात पे हम बात कर रहे थे। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर पहला, बागपत, हमीरपुर, कानपुर। शुरुआत के 3 याद रखिए, जो सॉरी 2 याद रखिए, या पहला और अंतिम, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड है बहुत बार। प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी नगरों की संख्या 64 है।
10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 7 है। यानी 1 लाख से 10 लाख 64 है, और 10 लाख से प्लस वाले 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में आते ही हैं, उनका यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा आपको और सारे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपकी जनसंख्या नीति जो दीर्घकालिक उपाय है, TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन आते हैं। 2.1 की डिमांड करता है अगर दीर्घकालिक उपाय में जाके बात करें। फिर इसी क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि वर्तमान में TFR कितना है अभी का, और इतनी क्लोजेस्ट ऑप्शन देगा 2.2, 2.23, 2.4, 2.5। ठीक है, ये आपको लेटेस्ट SRS डाटा से कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि किसी भी मैगजीन में आती है जो आप लेते होंगे मंथली। ठीक है, SRS के डाटा आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे। पिछले डाटा 2011 का मैंने यहाँ पे समेशन इसलिए दे दिया है कि काफ़ी जगह पे अवेलेबल है, और अवेलेबल है भी तो हमारे लोग का ध्यान इसलिए नहीं जाता कि पुराना हो गया पढ़ा ना जाए, पर पेपर तो पुराना है, पेपर तो पुराना है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। पेपर पुराना है तो वो आ सकता है। इन सारे क्वेश्चन को आपको दे दिया गया है यहाँ पर, आपको टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। वहाँ पे आपको PDF दे दी जाती है। जो हमारे ही चैनल पे अभी इस समय O लेवल का कोर्स चल रहा है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट वी प्रोवाइड इन ए लीस्ट कॉस्ट। और हमने ये ध्यान रखा हुआ है कि कोई भी आर्थिक रूप से सभी जो अक्षम बच्चा है उसका बहुत ख्याल किया हुआ है। हम लोग की दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की टीम में जो MCA और BTech MTech उन लोगों ने कोर्स प्रिपेयर किया है, काफ़ी लोग ने बाय किया, अच्छा रिस्पांस मिला है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो लोग आप कोर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे ही IT टूल्स और वेब डिज़ाइनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। 2 मॉड्यूल्स फ्री हैं, बिल्कुल इसमें कोई कॉस्ट नहीं ली गई है किसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो पाइथन है आपका और IoT वो पेड है, क्योंकि वो पूरा ही टेक्निकल है। ठीक है, IT टूल्स और वेब डिज़ाइनिंग आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे भी बहुत इजीली पास कर लेते, पर ये दो थोड़े से टिपिकल है, इस पे आपको समय का निवेश करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल अपलोडेड अनदर वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी, कुछ इसी प्रकार की चीज़ें लाऊंगा।